हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सर? मैं रमेंद्र कैलकुलेशन विद रमेंद्र पे आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग नंबर लाइन पढ़ रहे थे। आज नंबर लाइन की चौथी क्लास है। नंबर लाइन में हम लोग जो लास्ट क्लास था उसमें हमने डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ा था। डेसिमल नंबर में हमने आपको 3 तरह के डेसिमल नंबर बताए थे। एक था जो टर्मिनेटिंग नंबर था और एक नॉन टर्मिनेटिंग था बट रिकरिंग था, रिपीटिंग। मैंने आपको समझाया है रिपीटिंग या रिकरिंग दोनों एक ही होता है। और एक नंबर और था जो नॉन टर्मिनेटिंग था और नॉट रिकरिंग था। तो आज हम लोग थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर को हम इरेशनल और रेशनल में कैसे बांट सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। तो हम लोगों ने डेसिमल नंबर में क्या पढ़ा था? एक डेसिमल नंबर में हमने पढ़ा था कि जो टर्मिनेट होता था, टर्मिनेटिंग डेसिमल था। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ। और दूसरा जो था नॉन टर्मिनेट था बट रिकरिंग था। या आपके एनसीईआरटी बुक में बट नहीं लिखा है, केवल रिकरिंग लिखा है। रिकरिंग का मतलब आप समझते होंगे रिपीटिंग, मतलब जो रिपीट हो रहा हो, ऐसा कोई टर्म जो बार बार इनफाइनाइट टर्म तक रिपीट हो रहा हो, उसी को बोलते हैं हम। यहाँ लिख दे रहे हैं रिपीट। और जो हमारा थर्ड नंबर पे था, थर्ड नंबर पे यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिखता हूँ, जो नॉन टर्मिनेट था और नॉट रिपीट था, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो जो लास्ट क्लास थी हमारी, लास्ट क्लास में हमने टर्मिनेट डेसिमल के बारे में पढ़ लिया था और जो नॉन टर्मिनेट बट रिपीट या रिकरिंग बोलते हैं उसको हमने पढ़ लिया था। और ये हमारा बच गया था, ये जो पोर्शन है ये हमारा बच गया था, नॉन टर्मिनेट बट नॉन रिपीटिंग। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं और बड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या हम इस डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इन दोनों को तो हमने एकदम अच्छे से पढ़ा है लास्ट क्लास में कि हम लोग इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अब आज इसको देखते हैं कि कैसे चेंज करते हैं फ्रैक्शन में। आज तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जो नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिपीटिंग हो। डेसिमल। मैंने आपको इसके एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की थी कि ये कैसे होते हैं ये नंबर। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिख दिया आपके सामने कि 2.3125005312, ऐसे ये नंबर ये ऐसे इनफाइनाइट टर्म तक रिपीट होता जा रहा है। ये डेड डैश का मतलब है कि इनफाइनाइट टर्म तक ये नंबर रिपीट हो जा रहा है। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि इसमें ऐसा कोई टर्म नहीं है या कोई ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो हमें लगे कि वो रिपीट हो रहा हो। ऐसा कोई टर्म नहीं बन रहा है, ऐसा कोई पेयर नहीं बन रहा है कि जो जो हमें लगे कि जो रिपीट होता जा रहा है। ये आप यहाँ देख रहे हैं। अब ये ना ये टर्मिनेट हो रहा है ये नंबर और ना ही रिपीट हो रहे हैं, ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है ये। अब हम इसको देख सकते हैं कि इसमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो रिपीट हो रहा हो। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन रिपीटिंग, दोनों नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग डेसिमल इनको कहते हैं हम लोग। और ऐसे मान लीजिए मैं बोल दिया, मैं जैसे बोल दूँ क्या नाम है, ऐसे ही आप अगर आप रूट में कोई नंबर लेते हैं, रूट में कोई नंबर जैसे लेते हैं, मैं जैसे ले लिया रूट टू मैं जैसे ले लिया हूँ। इसका अगर आप मान निकालेंगे तो इसका भी मान ऐसे ही निकलेगा, 1 पॉइंट ऐसे कुछ ऐसे समथिंग ऐसे निकलता जाएगा। और इसमें ऐसा कोई भी टर्म हमें नहीं दिखेगा जो रिपीट हो रहा हो। तो एक प्रकार से देखा जाए ये रूट 2 भी क्या नाम हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन रिपीटिंग है। इसका भी अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये भी इस तरह के हैं। तो आप लोग को मैंने इतना तो बता ही दिया था कि नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। अब आप बताइए कि हम मान लीजिए कोई नंबर लिखते हैं, यही लिखते हैं 1 2 3 4 5 0 0 ऐसे डैश करके। ये जो नंबर हमारा है ये नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग नंबर है। आप इसको देख रहे हैं कि क्या हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं?
फ्रैक्शन में हम कब चेंज कर सकते हैं? जब हमें कोई नंबर या तो टर्मिनेट हो डेसिमल के बाद, कोई नंबर टर्मिनेट हो, या फिर टर्मिनेट ना हो रहा हो लेकिन रिपीट हो रहा हो, या फिर रिपीट हो रहा हो। लेकिन इसमें ऐसा कोई कंडीशन हमें नहीं दिख रहा है कि या तो ये कहीं टर्मिनेट हो रहा हो या फिर कहीं ये रिपीट हो रहा हो कोई ऐसा नंबर। तो ये दोनों कंडीशन इसमें हमें नहीं दिख रही फॉलो होती हुई। तो क्या हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं? इसको फ्रैक्शन में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इस डेसिमल को हम फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हम लोग आज क्या पढ़ते हैं? अब हम लोग पढ़ते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर। तो बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपने जो पढ़ा होगा रियल नंबर, रियल नंबर आपने जो पढ़ा होगा REAL है, हाँ, रियल नंबर जो आपने पढ़ा है, रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अभी आपको समझ में आएगा। एक तो हम इसको चेंज कर सकते हैं रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी वालों बच्चों के लिए, परिमेय संख्या। और एक पार्ट को हम चेंज कर सकते हैं इरेशनल, इरेशनल नंबर। इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो आप ये समझ सकते हैं रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रियल नंबर आप लोग जानते होंगे बच्चों कि हम नंबर लाइन पर जितने भी तरह के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर जितने भी नंबर को हम उसमें प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उस सभी नंबरों को हम रियल नंबर कहते हैं। अब उसमें देखते हैं कि उन सभी को हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर में जो रैशनल नंबर एक है और एक इरेशनल नंबर है। अब देखते हैं रैशनल नंबर की परिभाषा क्या है, कि रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है कि हम किस नंबर को रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है आप देख लीजिए। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ और हिंदी वाले बच्चों आपको मैं हिंदी में बताता हूँ। मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर a number R is called rational number when it can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0। क्या कहा गया इसमें? नंबर R is called rational number when it can be written in the form of P by Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0। एक और इसमें कंडीशन होगी जो आपके बुक में नहीं दिया होगा कि P and Q must be को प्राइम नंबर। आप इसको पढ़ लीजिए बच्चों। क्या दिया है हमें कि अ नंबर R is called rational number when it can be written in the form of P by Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0। P and Q must be co-prime number। इसके कहने का मतलब क्या है कि कोई नंबर R है जिसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, उसको हम P by Q के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो
उस नंबर को अगर p/q मतलब फ्रैक्शन के रूप में अगर हम लिख सकते हैं तो, और p और q इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। इंटीजर्स मैंने आपको पढ़ाया है। और क्या कहा है कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। आपको परिभाषा अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लिखना है तो आप लोग ऐसे लिखिए कि हम रैशनल नंबर उससे कहते हैं जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, मतलब p/q के रूप में लिख सकें, जहां p और q एक इंटीजर होने चाहिए और q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर कभी नहीं होगा। और एक चीज़ आपको जो बुक में नहीं दिया होगा कि p एंड q मस्ट बी को प्राइम नंबर, मतलब p एंड q को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम मतलब सह अभाज्य नंबर होने चाहिए, एक दूसरे के सह अभाज्य नंबर होने चाहिए। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है कि इन p और q इन दोनों नंबरों में जो कॉमन आता है रेशियो वो 1 आना चाहिए, जो कॉमन नंबर आएगा वो 1 आना चाहिए दोनों में। मतलब एकदम लोवेस्ट टर्म, हम इतने लोवेस्ट टर्म में उसको चेंज कर दें कि p और q का जो कॉमन नंबर आए कोई भी कॉमन फैक्टर आए वो 1 आए। इतना आप समझ गए कि हम रैशनल नंबर किसे कहेंगे। तो रैशनल नंबर हम लोग किसे कह सकते हैं, आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं आपको। अब आप ये बताइए हमें बच्चों कि क्या हम 1 को रैशनल नंबर कहेंगे? क्या 1 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हम 1 को 1/1 ले सकते हैं और 1 और मान लीजिए ये p है और ये q है, तो क्या p हमारा 1 एक इंटीजर है कि नहीं है? इंटीजर है, बिल्कुल है। q हमारा 1 दिया है, 1 एक इंटीजर है कि नहीं है? बिल्कुल है। q हमारा 0 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब हमारा ये 1 भी एक रैशनल नंबर है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि -2 क्या एक रैशनल नंबर है? -2 ये बिल्कुल, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि -2 को हम -2/1 ले सकते हैं, लिख सकते हैं। हमारा जो -2 है वो भी एक प्रकार का इंटीजर है और 1 ये भी हमारा इंटीजर है जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो -2 भी हमारा रैशनल नंबर है। मैं आपसे कह दूं कि 2.3 क्या ये रैशनल नंबर है? मैंने आपको बताया है 2.3 ये टर्मिनेट डेसिमल है। याद कीजिए आप, ये टर्मिनेट डेसिमल है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैंने आपसे क्या बताया था कि पॉइंट हटाएंगे तो आपका पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 बढ़ जाएगा। अब इसको अगर आप चेंज करेंगे, क्या करना है, ये आपस में को प्राइम नंबर हैं, ऑलरेडी है को प्राइम नंबर ये, और ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये भी हमारा इंटीजर है और ये भी हमारा इंटीजर है। आप समझ गए? अब आप ये देख लीजिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि क्या 3.3333 ऐसे मैं आपसे पूछ लूँ क्या ये रैशनल नंबर है? 3.333 ऐसे इनफाइनाइट टर्म तक है, तो इसको भी मैंने आपको फ्रैक्शन में चेंज करना बताया है। फ्रैक्शन में चेंज करना बताया है मतलब इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस नंबर को हम, इस डेसिमल को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और दोनों इंटीजर्स ही आएंगे। कैसे आएंगे मैंने क्या बताया था आपको? अब मैं आपको डिटेल नहीं बताता हूँ क्योंकि डिटेल में मैंने पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में आपको बताया है मैंने। इसको हम लिख क्या सकते हैं, अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे हम तो 3 + 3/9, मतलब ये, इसको हम चेंज कर देंगे शॉर्ट में, सबसे लोवेस्ट टर्म में, ये हो जाएगा 3 + 1/3, ये हो जाएगा 10/3, ये आ जाएगा इसका फ्रैक्शन टर्म। तो 10 हमारा इंटीजर्स है, 3 भी हमारा इंटीजर्स है और ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर भी हैं, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी हिंदी वाले बच्चों। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि क्या -3/-4 ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है क्योंकि दोनों हमारे इंटीजर्स हैं और आपस में को प्राइम नंबर भी हैं, ये भी हमारा इंटीजर्स है। और अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ देखिए 1.23100532 ऐसे मैं लिख दूं। अब आप बताइए क्या हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसको हम फ्रैक्शन में बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसको मैं आपको बताऊंगा।
अभी मैं आपको रेशनल नंबर की एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आप ये बताइए, अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर √3 बोल दूँ मैं आपसे, तो क्या बताइए ये हमारा रेशनल नंबर है? कुछ बच्चे जरूर डाउट होंगे, उनको डाउट हुआ होगा कि सर √3 को भी हम ले सकते हैं √3/1, ये रेशनल नंबर हो गया? ये रेशनल नंबर नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि √3 ये हमारा इंटीजर्स नहीं है। √3 इंटीजर्स नहीं है, ये एक पूर्णांक नहीं है √3। अगर आप √3 को आप सॉल्व करेंगे, अगर आप उसको रूट के बाहर निकालेंगे 3 को, तो वो आपका पॉइंट में आ जाएगा, ऐसे कुछ समथिंग आएगा 2-3 ऐसे से, जो कि इनफाइनाइट टर्म तक कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, वो हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे आप लोग बच्चों कि आप इस कंडीशन को आप याद रखिए। कंडीशन क्या कहा है हमसे कि अ नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर व्हेन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। p and q मस्ट बी को प्राइम नंबर। रेशनल नंबर होने के लिए हमारा जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, वो p/q के रूप में होना चाहिए, जहाँ p और q एक इंटीजर्स होने चाहिए। p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q डज नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब आप ये देखिए, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि क्या 0, अगर मैं 0/1 लिख दूँ तो क्या ये रेशनल नंबर है? 0/1 क्या रेशनल नंबर है? क्या 0/2 ये रेशनल नंबर है? क्या 0/3 क्या ये रेशनल नंबर है? तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा इसमें 100% कि ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर है ये रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं 0 भी एक इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर्स है, 1 भी एक इंटीजर्स है। अब इसमें हमसे क्या कहा था कि ये p है और ये q है। q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं होगा, तो हमारा q 0 के बराबर नहीं है। और p तो ऐसा कहा नहीं है कि p 0 के बराबर नहीं होगा, तो बस p इंटीजर होने चाहिए और q भी एक प्रकार का इंटीजर होना चाहिए, लेकिन q कभी 0 नहीं होगा। और यहाँ पर q हमारा 0 नहीं है, तो इसका मतलब 0/1 हमारा एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। अगर मैं आपसे बोल दूं अगर कि 2/0 क्या ये रेशनल नंबर है? 2/0 क्या रेशनल नंबर है? ये रेशनल नंबर नहीं है। 2/0 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है कि q को हम यहाँ क्या लिख दिए हैं 0, और जो कि हमें कंडीशन में क्या कहा है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और हमें यहाँ पर क्या कह दिया है कि दे दिया है 0 दे दिया है q का मान, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा हमारा ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पाई आपका एक रेशनल नंबर है? पाई आपका रेशनल नंबर है कि नहीं है? पाई सोच के बताइए आप लोग। पाई हमारा रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? आप लोग में से बहुत बच्चों कह रहे होंगे कि सर पाई का तो मान होता है 22/7। 22/7 आपने यही पढ़ा है, पाई का मान 22/7 आपने पढ़ा है, तो 22/7 तो हमारा रेशनल नंबर है, इसमें कोई शक नहीं है। 22/7 हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि पाई का ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का जो मान है 22/7 जो हम लोग यूज़ करते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए, पाई का ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू आज तक कंप्यूटर ने भी नहीं निकाल पाया है। पाई का मान आज तक कंप्यूटर ने भी नहीं सॉल्व कर पाया है। पाई एक रेशनल नंबर है। आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे अगर आप, तो ये आ जाएगा 3.143, ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट टर्म तक देखा गया है। जब कंप्यूटर द्वारा इसको सॉल्व किया जा रहा था, इनफाइनाइट टर्म तक, ट्रिलियन पता नहीं कहाँ तक इसको सॉल्व किया गया, तो इसमें ऐसा कोई टर्म नहीं निकला जो रिपीट होता हमें दिख रहा हो। तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है। पाई एक रेशनल नंबर है। इसको ये केवल एक अप्रॉक्स वैल्यू है 22/7 जो हम लोग यूज़ करते हैं। पाई का मान जो 22/7 हम लोग यूज़ करते हैं वो एक अप्रॉक्स वैल्यू है, लगभग वैल्यू है। पाई एक प्रकार का इरेशनल नंबर है, ये आप दिमाग में नोट की रहिए। पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई जो होता है वो सर्किल के सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो होता है, ये आप जानिए। जो पाई होता है हमारा वो
सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को प्रदर्शित करता है, उसको लिखने का एक प्रतीक है। ये आप जान लीजिए डायमीटर का। आप कभी भी जहाँ जो लिखा रहता है ना 22/7 जो लिखा रहता है, ये किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस परिधि है और ये डायमीटर है, व्यास, ये डायमीटर है। ये आप क्या, अब बहुत लंबा हो जाएगा, आपको मैं फिर कभी समझा दूंगा इसको, ठीक है। तो अभी आप खाली इतना जान रहिए कि पाई ये हमारा एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, हाँ, 0/1 ये हमारा रेशनल नंबर है। 0/2 हमारा, 0/3 ये भी हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो रेशनल नंबर आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि रेशनल नंबर क्या क्या होते हैं। अब आप परिमेय संख्या देखिए, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम इंग्लिश में अगर बताएं आपको तो वही होगा, क्या नाम है, अ नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर व्हेन इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। बस इतना ही खाली होगा। आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर व्हेन इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। मतलब ऐसा कोई नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख ही ना पाएँ, p/q की फॉर्म में लिख ही ना पाएँ, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उससे कहेंगे इरेशनल नंबर कहेंगे हम। हिंदी वाले बच्चे देख लीजिए आप कि ऐसा नंबर जिसे हम p/q के रूप में या फ्रैक्शन p/q के रूप में ना लिख पाएँ। जैसे मैं बोल दूं आपको, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि 032100521301297 ऐसे ये नंबर रिपीट होता जा रहा है। ये तो ये हमारा इरेशनल नंबर एक ही है। और जितने भी रूट में नंबर होते हैं, जैसे √3 हो गया, √3, √2 हो गया और √5 हो गया, ये सब अगर आप इन सब का अंडर रूट बाहर निकालेंगे, अगर आप 2 को बाहर निकालेंगे अंडर रूट से, तो वो आपका 1 पॉइंट समथिंग ऐसे इनफाइनाइट टर्म तक रिपीट होता जाएगा, लेकिन कोई टर्म आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो रिपीट हो रहा हो। तो ये सब हमारे इरेशनल नंबर हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या √4 इरेशनल नंबर है? √4 इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रूट का जो 4 का जो अंडर रूट है वो कंप्लीट निकल के बाहर आता है। क्या आता है? 2 आता है, और 2 हमारा एक रेशनल नंबर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो रूट के बाहर ना निकल पाएँ, ऐसे नंबर जो रूट के बाहर ना निकल पाएँ, जैसे अगर मैं बोल दूं कि √9 ये भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि √9 का बाहर निकालेंगे √9 को हम, तो क्या निकल के आता है? 3 निकल के आता है। तो √9 भी हमारा रेशनल नंबर है। अगर मैं बोल दूं आपसे √7 ये भी इरेशनल नंबर है, √11 ये भी हमारा इरेशनल नंबर है, √12 बोल दूं मैं आपसे तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। अब √13 बोल दूं, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। ये सब हमारे इरेशनल नंबर हैं। आप परिमेय संख्या हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप लोग, आपके मन में जितने भी डाउट हो रहा है, धीरे धीरे सब आपके सामने अभी यहाँ आ जाएगा, जितने भी डाउट होंगे। और आपको अगर नहीं समझ में आया है तो हमारे वीडियो को आप रिवाइंड करके जरूर देखिए, क्योंकि जानता हूँ एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। तो ये आप नोट करना चाहें, इसको नोट कर लीजिए आप। हिंदी मैंने आपको बता दिया, हिंदी में बच्चों को, कि ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक होते हैं और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और p और q एक को प्राइम नंबर, मतलब सहअभाज्य संख्या होती हैं। इसको हम मिटाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। बिल्कुल नहीं डरना आप लोग का बोर्ड का पेपर है। मैं जितना हो सकेगा मैं आपको उतना पढ़ाने की कोशिश करूँगा, उतना मैं ख़त्म करवाऊँगा आपका। और कुछ दिन बाद मैं क्लास 10th का भी मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है बच्चों, इसीलिए। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया था जो आपके एक्सरसाइज 1.1 का था। एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन थे, मैं अब आज उसको ख़त्म कराता हूँ उसको। क्वेश्चन क्या था? एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये बच्चों।
क्या है इसमें, इज जीरो और रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। हिंदी वाले बच्चे देख लें, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? क्या आप जीरो को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पी तथा क्यू एक पूर्णांक है और क्यू जीरो के बराबर नहीं है? मतलब क्या कहने का, इससे हमसे पूछा है कि जीरो एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल है, अभी मैंने आपको बताया जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, अगर 0/4 भी लिख सकते हैं, 0/5 भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं हमारा। तो हमारा ये रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि हमारा जानते हैं जीरो एक इंटीजर्स है, जीरो एक इंटीजर्स है, और नीचे जो भी हमारा नंबर लिखे हैं ये सब क्या नाम है, जीरो के बराबर नहीं है। क्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। मैं इसका आंसर, आप लोग एकेडमी के बच्चे हैं तो इसका आंसर आपको लिखना होगा डिटेल में। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखिएगा कि लिख दीजिएगा, यस जीरो इज आ रेशनल नंबर because it can be written in the form P by Q where P and Q both are integers। ये आपका आंसर हो गया। यस जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। ये हमारा हो गया। और ये भी लिख सकते हैं कि, चलिए बस इतना ही आंसर लिखिए आपके लिए, हिंदी वाले बच्चों के लिए। हाँ जीरो एक रेशनल नंबर है, हिंदी वाले बच्चों के लिए। हाँ जीरो एक रेशनल नंबर है क्योंकि हम जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पी और क्यू बोथ पी और क्यू दोनों हमारे पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं। तो ये आप आंसर इसमें लिख सकते हैं डिटेल में, अगर आपको लिखना है तो। और आपको लिखना ही होगा क्योंकि नंबर आपके जानते हैं कि एकेडमिक में आप जब तक डिटेल में आंसर ना लिखें तब तक आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल इसको लिखिए। आई होप लिख लिए होंगे आप लोग। एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं। जो बच्चा नहीं लिख पाया होगा वो इसको आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, फिर लिखिएगा आप। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा आपको सॉल्यूशन उसका। एक क्वेश्चन और है, इसमें हमसे क्या कहा है, हमसे कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन यहाँ लगा, आप लोग देख लीजिए। कहा है कि 3 तथा 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताइए। थ्री एंड 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में हमसे कहा है 6 रेशनल नंबर बताना है आपको। तो बहुत सिंपल है, आप इस तरह लिख सकते हैं आप। और 3 और 4 के बीच में आप लोगों को मैं बता दूं कि 3 और 4 के बीच में हम लोग 1 2 3 4 5 6 या 10 12 इतने ही नहीं, हम लोग हज़ारों इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर, 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर जो होंगे रैशनल नंबर, हम उसको लिख सकते हैं। कैसे, अभी देखिए आप। 3.1 हो गया, 3.2 हो गया,
3.3 हो गया, ऐसे ही 3.4 लिख सकते हैं, ऐसे ही 3.5 लिख सकते हैं, ऐसे ही 3.6 लिख सकते हैं, ऐसे ही 3.7, 3.8, 3.9, उसके बाद 4 आ गया। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर कहाँ ज़्यादा नंबर हुए, कहाँ इनफाइनाइट हुए। मुश्किल से 1 2 3 मतलब 10 केवल रेशनल नंबर हुए। तो आप देखिए इसको क्या लिस्ट कर सकते हैं आप। अभी तो हमें केवल 6 की ज़रूरत है, तो आप इसमें से कोई भी 6 आप नंबर लिख लीजिए। 3 और 4 के बीच में ही है ये, 3 और 4 के बीच में ही, और सभी रेशनल नंबर हैं, सभी जितने हैं सभी रेशनल नंबर हैं। अब आप ये इतना तो आप समझ गए, ये तो आपका क्या नाम है क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। आप 6 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हो गए आपके ये। अब आप सोच रहे होंगे कि इनफाइनाइट टर्म तक कैसे ले सकते हैं। तो कैसे ले सकते हैं देखिए आप 3/1 ले सकते हैं ना, ये एक रेशनल नंबर है, 1 हम मान सकते हैं नीचे, कुछ नहीं होता है तो। और 4 को हम क्या ले सकते हैं, 4/1 ले सकते हैं। आप इस 3 को क्या कर दीजिए, आप ऊपर 10 से गुणा कर दीजिए और नीचे भी 10 से गुणा कर दीजिए। ऊपर भी 10 से गुणा कर दीजिए और नीचे भी 10 से गुणा कर दीजिए। अगर आपको क्या नाम है 10 के अंदर ही अगर आपको चाहिए रेशनल नंबर, इससे आपसे कह दिया कि 3 और 4 के बीच में आप हमें 10 रेशनल नंबर बताइए। 10 रेशनल नंबर कह दे आपसे, या 10 से कम कह दे, 4 5 6 7 जैसे आपसे अभी कहा है, तब आप 10 से गुणा कीजिए। अगर आपसे पूछ ले कि आप 3 और 4 के बीच में हमें 50 रेशनल नंबर बताइए, 3 और 4 के बीच में 50 रेशनल नंबर बताइए, तो आप क्या कीजिए, उसको 100 से गुणा कर दीजिए, इसको भी 100 से गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 300/100, 300/100। इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए 301/100, 302/100, ये लिख लीजिए आप 303/100। ऐसे ही आप 303 से लेकर के ऐसे ही 350/100, ये आप लिख लीजिए आप। ये आपका रेशनल नंबर हो गया। आप जितना चाहें आप उतना ले सकते हैं आप रेशनल नंबर। अगर आपको 1000 कह दे आपको, तो आप यहाँ 1000 से गुणा कीजिए आप, और ऐसे लिखते चले जाइए आप। 1000 से ऊपर गुणा कीजिए, 1000 से नीचे गुणा कीजिए। और इसको अगर आपको डेसिमल में आपको लिखना है तो आप जानते हैं, मैंने आपको डेसिमल में चेंज करना बताया है कैसे। नीचे 2 जीरो है तो आप दाएं से देखिए, 2 अंक के बाद दशमलव आपका लग जाएगा। 2 जीरो आपका हटेगा तो यहाँ से 2 अंक के बाद आपका दशमलव लग जाएगा। अगर ये हम यहाँ से हटाते हैं 2 जीरो आपका, तो पॉइंट हमारा 1 2 छोड़ करके यहाँ आपका लग जाएगा पॉइंट। ये आपका चेंज हो गया, दशमलव में आपका चेंज हो गया ये आपका। तो ये आप समझ गए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका हो गया। ऐसे ही आप इनफाइनाइट नंबर आप लिख सकते हैं, रेशनल नंबर 2 नंबर के बीच में। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं। अगर जिसको भी समझ में नहीं आया होगा आप हमें कमेंट करिएगा बच्चों। आप कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं नेक्स्ट क्लास जब भी लूँगा तो उसमें मैं आपको फिर से आपको डिटेल में बता दूँगा। क्योंकि इस तरह तो एक देखा जाए एक प्रकार का क्या नाम है जो सामने रखा है और कोई बच्चे नहीं है, मैं खाली एक ऑब्जेक्ट को देख कर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि आपको समझ में आए पूरा चीज़। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मुझसे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मेरा इसी नाम से है, कैलकुलेशन विद रमेन के नाम से। आप वहाँ अपनी क्वेरी लिखिए, मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन बताऊँगा। या नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करूँगा मैं आपकी प्रॉब्लम को यहाँ पर रखूँगा और उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा आप बच्चों। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है जो हमसे कहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमसे कहा है 3/5 तथा 4/5, इन दोनों के बीच में हमसे कहा है कि आप रेशनल नंबर कितने बताइए, 5 रेशनल नंबर बताइए। आप 5 रेशनल नंबर आप बताइए।
तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 3/5 को मैं अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कैसे आप करेंगे सॉल्व? डिवाइड देख लीजिएगा, मैं डिवाइड करके बताता हूँ आपको। 5 को यहाँ रखेंगे और 3 को यहाँ रखेंगे। आप जानते हैं कि 3 है वो आपका 5 से छोटा है, तो आप यहाँ पर अगर यहाँ एक दशमलव लगाते हैं तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा आपका। आप जीरो लगा के पॉइंट लगा के लगाते हैं यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब ये देख रहे हैं आपका ये डिवाइड कितनी बार जा रहा है? 6 बार जा रहा है। 5 6 जा 30, ये आपका हो गया। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं? 0.6 ये लिख सकते हैं। 3/5 को 0.6 हम लोग लिख सकते हैं। अब 4/5 जो है इसको भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि नहीं सॉरी, उल्टा लिख दिया हमने। 5 यहाँ पर आएगा और 4 यहाँ पर आएगा। यहाँ आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 4। तो आप देख रहे हैं 4 भी यहाँ छोटा है, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ 10 जीरो लगा के एक दशमलव लगाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। अब ये 8 बार चला जाएगा, 5 8 जा 40। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.8 लिख सकते हैं। ये आप समझिए कैसे आ गया ये। अब आपको इसके बीच में आपको रेशनल नंबर आपको लिखना है। कितने? 5 लिखने हैं। 5 रेशनल नंबर आपको इसमें लिखने हैं। तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ एक जीरो बढ़ा दीजिए, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.61, 0.62, ऐसे ही 0.63, ऐसे ही 0.64, ऐसे ही 0.65। ये हमारे 5 रेशनल नंबर हमारे हो गए। या मैंने आपको एक तरीका और बताया है सॉल्व करने का, वो भी आप देख लीजिए। मैंने क्या बताया है, जो आपको सरल लगे आप वही आप यूज कीजिए। 3/5 है, आप ऊपर 10 से गुणा कर लें, नीचे 10 से गुणा कर लें, यहाँ भी 10 से गुणा कर लें, यहाँ भी 10 से गुणा कर लें। ये क्या हो जाएगा? 30/50 हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए 31/50, इसको आप लिख लीजिए 32/50, इसी को आप लिख लीजिए 33/50, इसी को आप लिख लीजिए 34/50। आपके 5 हो गए, 1 2 ये तो था ही आपका। एक और लिख लीजिए 35/50। ये आपके 5 रेशनल नंबर आप हो गए। ये आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। आप रेशनल नंबर को आप चाहे इस तरह फ्रैक्शन में लिखें या पॉइंट में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका वो रेशनल नंबर रहेगा वो। और रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में भी होता है, तो आप इस तरह से भी आंसर में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस हैं, आपके बुक में ही मिलेंगे आपको। मेरे पास बुक नहीं है NCERT की, तो मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूँ गूगल से नोट करके। अब हमसे क्या कहा है, हमसे अब एक ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और मुझे बताइएगा। मैं आपको हिंदी में बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ध्यान सुनिएगा, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। इसमें कहा है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं क्या? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं क्या? कहने का मतलब है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती हैं क्या? मैं आपको डिटेल बताता हूँ इस तरह से। मैं फिर से एक नंबर लाइन खींचता हूँ। यहाँ पर नंबर लाइन टेढ़ी हो गई है बच्चों। ये इधर क्या होता था, इधर ये 0 और इधर जो होते थे जब
पॉजिटिव नंबर होते थे, +2 +3 ऐसे, +3 ऐसे, +4 ऐसे ही जाते रहते थे। और इधर क्या आते हैं हमारे -1 नेगेटिव नंबर सब, -3 ऐसे ही, -4 ऐसे तो रहते थे। इस तरफ रहते थे सब पॉजिटिव नंबर, इस तरफ सब रहते थे नेगेटिव नंबर। कुछ याद आ रहा है आपको? अब मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो आप देख रहे हैं इसको, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो पूरा इनफाइनाइट तक जाता है पूरा, +1 2 3 +3 ऐसे 4 इनफाइनाइट तक, ये हमारे क्या होते थे? नेचुरल नंबर होते थे। और एक और होते थे पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते थे इन्हें हम, जो 1 से स्टार्ट होते थे नंबर हमारे इनफाइनाइट तक, 1 से, उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते थे। और प्लस पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते थे इन्हें हम, याद है आपको? पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते थे इन्हें हम, इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते थे इन्हें हम। धन पूर्णांक भी बोलते थे, धन पूर्णांक या नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। और आपको पता है कि इसी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर देते थे, इसी नेचुरल नंबर में हम जीरो को भी अगर शामिल कर लें, तो ये हमारा क्या बन जाता था? ये हमारा बन जाता था होल नंबर, पूर्ण संख्या। बन जाता था कि नहीं बन जाता था? पूर्ण संख्या जो हमारा स्टार्ट होता था वो हमारा 0 1 2 3 4 ऐसे जाता था, और जो नेचुरल नंबर हमारा था वो 1 2 3 4। तो क्या आप देख रहे हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं कि नहीं है? सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं कि नहीं है? सभी प्राकृतिक संख्या हमारा पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। पहला वाला हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर इज राइट, ये ट्रू है। अब आपसे क्या पूछा है आपसे कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर मतलब क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती हैं क्या? सभी पूर्णांक क्या होते हैं हमारे? आप जानते हैं पूर्णांक में हमारा ये इधर माइनस के जो नंबर हैं, जो नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं और जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और प्लस जीरो, ये सब क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को मैंने आपको बताया था कि 3 भाग में बांटते हैं इंटीजर्स को। एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और एक होता है हमारा जीरो इंटीजर्स। ये 3 तरह के, इन सभी को इंटीजर्स बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो पूर्ण संख्या है, जो होल नंबर है हमारा, होल नंबर का है ना, हाँ, होल नंबर जो हमारा है वो केवल 0 से स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है। मतलब ये जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, हमारे जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये होल नंबर नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर? ये पूरी तरह से गलत है, फॉल्स हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए होंगे आप? एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, ये फॉल्स है, ये गलत है। अब क्या कहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ध्यान देखिएगा, क्या सभी परमेय संख्याएं, सभी परमेय संख्याएं सभी परमेय संख्याएं क्या क्या सभी परमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं क्या? होल नंबर होती हैं क्या? ये आपसे पूछा है। तो मैंने आपसे क्या बताया था कि जो परमेय संख्या होते हैं, अक्सर आप ये बताइए आप कि हाँ, रेशनल नंबर, आप ये बताइए कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 3.45, ये एक रेशनल नंबर है कि नहीं है बच्चों? ध्यान से बताइएगा, 3.45 ये रेशनल नंबर है क्या? ये परमेय संख्या है कि नहीं है? तो ये बिल्कुल परमेय संख्या है, ये हमारा परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने आपको समझाया है, p/q की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, मतलब इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैंने आपको समझाया है कि आपको क्या देखना है कि पॉइंट के बाद आप देखिए कितना नंबर है। पॉइंट के बाद 1 2 अंक है आपके, पॉइंट के बाद आपके 1 2 अंक आपके हैं। पॉइंट के बाद आप कुछ मत कीजिए, इस पॉइंट को हटाएंगे जैसे, तो आपके नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे। ये आपका हो गया फ्रैक्शन में, आपका ये चेंज हो गया। लेकिन आपको सबसे लोवेस्ट टर्म में आपको चेंज करना है। अगर आप इसको काटेंगे, क्या नाम है, 5 से आप काट दीजिए इसको, 5 6 30, 5 9 45 और ये हो जाएगा 20। अब ये आपका चेंज हो गया रेशनल नंबर में। मैंने आपको क्या बताया था कि रेशनल नंबर एक और बताया था चीज़, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम, तो आपको देख रहे हैं कि
क्या ये सह अभाज्य है एक दूसरे का? सह अभाज्य होने का कंडीशन क्या है कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। लेकिन इनमें देख रहे हैं कॉमन फैक्टर 5 है, इसको 5 के गुणे में ले सकते हैं, 5 जो कि मैंने निकाल दिया है। अब इनमें जो को प्राइम नंबर है सह अभाज्य फैक्टर जो फैक्टर है वो 1 है। अब इन दोनों में कोई भी सेम फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम जो मैंने यहाँ जो लिखा था 3.45 ये एक रेशनल नंबर तो है, ये एक रेशनल नंबर तो है, लेकिन ये एक होल नंबर नहीं है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या आप जानते हैं क्या, कहाँ से स्टार्ट होता है आपका 0 1 2 3 4, ये होते हैं आपके होल नंबर। तो आपको सामने आ गया होगा कि हमारा जो थर्ड हो जाएगा वो भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये एकदम गलत है। एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर, मतलब सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं मैंने आपको प्रूफ करके यहाँ पर बता दिया है। आई होप आपको समझ गए होंगे बच्चों। कोई डाउट है आप बिल्कुल आप आराम से वहाँ क्या नाम है मेरे व्हाट्सएप पर नीचे कमेंट कीजिए, या आप फेसबुक पर कमेंट मतलब मैसेज कीजिए मेरे पास, ईमेल कर सकते हैं आप, मेरा ईमेल पड़ा है वहाँ पर। आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, कैलकुलेशन विथ रमेन के नाम से है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए आप, और उसके आगे आप क्वेश्चन नहीं है। तो हमारा आज एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहा करिए बच्चों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो वो बच्चों को सामने आ रहा है। तो आप लोग प्लीज़ शेयर किया कीजिए और लाइक किया कीजिए, और जो नए बच्चे हैं आप सब्सक्राइब कर लिया करिए, नहीं तो आपको चैनल फिर ढूंढना पड़ेगा यूट्यूब पर मेरा नाम सर्च करके। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो आपके सब्सक्रिप्शन में मेरा चैनल पड़ा रहेगा। तो आप लोग बस इतना ही आज पढ़िए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।